सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे MAMSC सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। विषय है आपका होम साइंस, ब्रांच है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। पेपर का नाम है पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। पेपर है आपका थर्ड, मेजर प्रश्न पत्र है। बुकलेट सीरीज आपकी सी है। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज है वो सी है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि MA सेकंड सेमेस्टर में 2023 होम साइंस में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसमें जो भी प्रश्न है उसका सही कौन सा उत्तर है इसको भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न आपका कैसा रहा। ये ऊपर का प्रोफार्मा है। समय आपको 2 घंटे का दिया गया है। प्रश्न पत्र में जो अंक निर्धारित किया गया है वो 75 अंक है। 75 प्रश्न है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। समय 2 घंटे का दिया गया है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। साइड में दिया हुआ है अनुक्रमांक अंकों में लिखने के लिए। इसके बाद नीचे लिखा है शब्दों में लिखने के लिए। इंट्रोलमेंट नंबर जो लिखना है फिगर में लिखना है। इसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है और साइड में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर करने हैं। कुछ बच्चे अपना हस्ताक्षर कर देते हैं जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। और यहाँ नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, बच्चों की समस्याओं को पहचानने के लिए चाहिए। ऑप्शन ए है सुनना व बातचीत करना। ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति करना। ऑप्शन सी है समस्याओं का अनुमान लगाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बौद्धिक विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए। ऑप्शन ए है रोज नया खिलौना लाएं। ऑप्शन बी है महंगा सामान लाएं। ऑप्शन सी है घर पर उपलब्ध साधनों का प्रयोग करें। ऑप्शन डी है बच्चों को बाजार ले जाएं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 आपका सही होगा। बौद्धिक विकास के लिए घर पर उपलब्ध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना। ऑप्शन बी है बच्चों के पक्ष को न सुनना। ऑप्शन सी है बच्चों से अविवेकपूर्ण मांग करना। ऑप्शन डी है जब संभव हो तब बच्चों के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, प्राधिकारिक शैली में क्या होता है, बच्चों के बारे में खुद निर्णय लिया जाता है अभिभावक के द्वारा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि का अर्थ है। ऑप्शन ए है आकार। ऑप्शन बी है लंबाई। ऑप्शन सी है वजन। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका या फिर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी वृद्धि के अंतर्गत आकार में बढ़ना, लंबाई में बढ़ना, वजन में बढ़ना आता है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास उच्च स्तर पर होता है। तो जो मानसिक विकास होता है उच्च स्तर पर कब होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था। ऑप्शन बी है बाल्यावस्था। ऑप्शन सी है किशोरावस्था। ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानसिक विकास का उच्च स्तर जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की सहायता से विकास होता है। ऑप्शन ए है मानसिक। ऑप्शन बी है संवेगात्मक। ऑप्शन सी है सामाजिक। ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भाषा विकास के माध्यम से ही सामाजिक विकास होता है। हम एक दूसरों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया कर पाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही कर पाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा विकास किसमें सहायक होता है, हमारे सामाजिक विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास योग्यता के विकास के लिए। ऑप्शन ए है दूसरों के साथ सहयोग। ऑप्शन बी है दूसरों में रुचि। ऑप्शन सी है दोस्त बनाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक विकास योग्यता के विकास के लिए आवश्यक होता है।
अगला प्रश्न है, पहला दांत बच्चों में निकलता है औसतन। ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 4 महीने, ऑप्शन सी है 6 महीने, ऑप्शन डी है 12 महीने। तो बच्चों में पहला दांत जो निकलता है औसतन 6 महीने में निकलता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चा जन्म के बाद अपने संवेग का प्रदर्शन सुखी व दुख का करता है, खुशी व दुख का करता है। बच्चा जन्म के बाद अपने संवेग का प्रदर्शन खुशी व दुख का करता है। ऑप्शन ए है हंसकर, ऑप्शन बी है मुस्कुराकर, ऑप्शन सी है रोकर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा ऑप्शन डी आपका माना जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे पहला माध्यम है। ऑप्शन ए है रोना, ऑप्शन बी है बेबलिंग, ऑप्शन सी है जेस्चर्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो संचार का सबसे पहला माध्यम माना जाता है वो रोना माना जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार बच्चा 5 साल में सीखता है। ऑप्शन ए है 272 शब्द, ऑप्शन बी है 890 शब्द, ऑप्शन सी है 2072 शब्द, ऑप्शन डी है 5072 शब्द। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा, 2072 शब्द बच्चा 5 साल में सीखता है। अगला प्रश्न है, सबसे मुख्य बच्चों के जीवन में है। ऑप्शन ए है खेलना, सही व्यवहार करना, ऑप्शन सी है अंग्रेजी बोलना, ऑप्शन डी है अच्छे से लिखना। तो सबसे मुख्य जो बच्चों के जीवन में होता है वो खेल होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक बाल्यावस्था आरंभ होती है। ऑप्शन ए है जन्म के बाद, ऑप्शन बी है 1 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी है 2 वर्ष से, ऑप्शन डी है 6 वर्ष से। तो जो आरंभिक बाल्यावस्था आरंभ होती है वो 2 वर्ष से आरंभ होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्री स्कूल की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, बचपनावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो जो प्री स्कूल या फिर शाला पूर्व स्कूल या फिर स्कूल पूर्व अवस्था कहलाती है वो आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिभावक के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। अभिभावक के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए जो आरंभिक बाल्यावस्था होती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है जिज्ञासु, ऑप्शन बी है समस्यात्मक, ऑप्शन सी है प्रश्न पूछने, ऑप्शन 4 है खेलने। ये कौन सी होती है, ये जिज्ञासु अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है उसके अंदर हर एक चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, जिसके कारण वो उससे संबंधित तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। अगला प्रश्न है, अभिभावकता से तात्पर्य। ऑप्शन ए है बच्चों की उचित देखभाल, ऑप्शन बी है बच्चों को खाना देना, ऑप्शन सी है समय से सुलाना, ऑप्शन डी है पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करना। तो जो अभिभावकता का या फिर अभिभावकता से तात्पर्य होता है तो बच्चों की उचित देखभाल करना होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सूचनाओं को अभिभावक तक पहुंचाना, ऑप्शन बी है पोषण विधियों के प्रति रुचि, ऑप्शन सी है योग्यताएं विकसित करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अभिभावक शिक्षा में सूचनाओं को अभिभावक तक पहुंचाया जाता है, पोषण विधियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है और योग्यताओं का विकास किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है उचित अनुशासन, ऑप्शन बी है संबंध में मधुरता, ऑप्शन सी है सहजता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है बाल अपराधों में वृद्धि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण औद्योगिकरण है, अशिक्षा है, बाल अपराधों में वृद्धि है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बचपनावस्था। तो जो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, इसलिए बी ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिभावक का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी है घृणा पर ध्यान देना, ऑप्शन सी है सामाजिक स्थिति प्रदान करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो अभिभावक का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है ये उपरोक्त सभी होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अति संरक्षण देने वाले माता पिता एक। ऑप्शन ए है सक्षम अभिभावक हैं, कठोर माता पिता हैं, अत्यधिक ध्यान देने वाले हैं, छूट देने वाले हैं। तो अति संरक्षण देने वाले जो माता पिता होते हैं वो एक अत्यधिक ध्यान देने वाले होते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिभावक मनोवृत्तियां प्रभावित होती हैं। तो जो अभिभावक मनोवृत्तियां होती हैं वो संतान के जन्म क्रम से भी प्रभावित होती हैं, अभिभावक की आयु से भी प्रभावित होती हैं, शिक्षा से भी प्रभावित होती हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रेरणादायक कहानियां सहायक होती हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व निर्माण में, ऑप्शन बी है चरित्र निर्माण में, ऑप्शन सी है ईमानदारी परोपकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के निर्माण में प्रेरणादायक कहानियां सहायक होती हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिता की भूमिका एक परिवार में होती है। ऑप्शन ए है गृहिणी का सहयोग, ऑप्शन बी है संतान की रक्षा करना, ऑप्शन सी है आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पिता की भूमिका ये सभी होती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोहरी कमाई करने वाले परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है स्त्री पुरुष दोनों काम करें, ऑप्शन बी है केवल पुरुष काम करे, ऑप्शन सी है केवल स्त्री काम करे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहरी कमाई करने वाले परिवार से तात्पर्य होता है स्त्री पुरुष दोनों काम करें, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास के लिए माँ बाप को चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों की जिज्ञासा शांत करें, ऑप्शन बी है संतुलित व्यवहार करें, ऑप्शन सी है स्वयं कार्य करने दें, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था है। तो जो पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था है ऑप्शन है संकुचित अवस्था, ऑप्शन बी है विस्तृत अवस्था, ऑप्शन सी है आरंभिक अवस्था, ऑप्शन डी है सेवानिवृत्ति। तो जो पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था होती है वो संकुचित अवस्था होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है समय व धन शक्ति की मांग किस अवस्था में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है आरंभिक, ऑप्शन बी है विस्तृत, ऑप्शन सी है संकुचित, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो समय व धन शक्ति की मांग किस अवस्था में सबसे अधिक हो जाती है, तो ये विस्तृत अवस्था में सबसे अधिक हो जाती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आजकल अभिभावकत्व पर किसका प्रभाव अधिक हो रहा है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक नेटवर्किंग का, ऑप्शन बी है सामाजिकरण का, ऑप्शन सी है पास पड़ोस का, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है परिवार में माता का स्थान होता है परिवार की निर्माता के रूप में, व्यवस्थापिका के रूप में, वंश वृद्धि के रूप में, उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पारिवारिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है। जो पारिवारिक संप्रेषण का मुख्य तत्व होता है उसमें ऑप्शन देख लेते हैं संप्रेषण, संदेश, संचार माध्यम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो संप्रेषण के जो मुख्य तत्व होते हैं वो संदेश भी होता है, संप्रेषण भी होता है और संचार माध्यम भी होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है संप्रेषण के मुख्य तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ व्यक्तित्व
का निर्माण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है नवजात शिशु, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है बाल्यकाल में बच्चे प्रायः होते हैं। ऑप्शन ए है समाज केंद्रित, ऑप्शन बी है परिवार केंद्रित, ऑप्शन सी है आत्म केंद्रित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यकाल के जो बच्चे होते हैं वो प्रायः कैसे होते हैं? ये परिवार केंद्रित होते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिवारिक संप्रेषण द्वारा एक परिवार विचारों का आदान प्रदान करता है, समस्याओं को दूर करता है, जानकारी देता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि पारिवारिक संप्रेषण द्वारा एक परिवार विचारों का आदान प्रदान भी करता है, समस्याओं को दूर भी करता है, जानकारी भी देता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभावशाली संप्रेषण बनता है। ऑप्शन ए है मित्रतापूर्ण वातावरण, ऑप्शन बी है सहयोग और भागीदारी, ऑप्शन सी है फीडबैक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो प्रभावशाली संप्रेषण बनता है वो मित्रतापूर्ण वातावरण में भी बनता है, सहयोग और भागीदारी की भी उसमें आवश्यकता होती है, और उसमें जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फीडबैक, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रभावशाली संप्रेषण में सहयोग और भागीदारी भी चाहिए, फीडबैक भी चाहिए, मित्रतापूर्ण वातावरण भी चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वशाला अवस्था में भय संवेग दिखता है। तो जो पूर्वशाला अवस्था है उसमें भय संवेग जो दिखता है वो किस रूप में दिखता है? ऑप्शन ए है रोने चिल्लाने के रूप में, ऑप्शन बी है कमरा बंद कर लेना, ऑप्शन सी है बातचीत बंद करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वशाला अवस्था में जो है संवेग है वो रोने और चिल्लाने के रूप में दिखता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्रोध एक संवेग है, ऑप्शन ए है सकारात्मक, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रोध एक नकारात्मक संवेग होता है। अगला प्रश्न है ईर्ष्या का प्रदर्शन ज्यादातर बच्चे इस प्रकार करते हैं। ऑप्शन ए है मारपीट, ऑप्शन बी है झगड़ा कर, ऑप्शन सी है नाखून काटना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो ईर्ष्या का प्रदर्शन है वो ज्यादातर बच्चे इन सभी के द्वारा करते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ईर्ष्या का प्रदर्शन केवल एक ही तरीके से करें, वो इन तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है। जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है, ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन हम अरस्तु के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न है टॉयलेट परीक्षण का सही समय क्या होता है? तो टॉयलेट प्रशिक्षण का जो सही समय होता है वो 18 से 3 साल तक का होता है। 18 से 3 साल में 18 महीने से लेकर के 3 साल में बच्चे को टॉयलेट का प्रशिक्षण देना उचित माना गया है, और यही टॉयलेट प्रशिक्षण का उचित समय होता है। बाकी ऑप्शन नहीं सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के वस्त्रों में होनी चाहिए, ऑप्शन ए है डोरियां, ऑप्शन बी है हुक, ऑप्शन सी है पिछले भाग में डिजाइन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके वस्त्रों में डोरियां होनी चाहिए, क्योंकि डोरियां ठीक होती हैं, ये चुभती नहीं है, बल्कि हुक है ये भी चुभते हैं। पिछले भाग में अगर कोई डिजाइन होता है तो इससे भी बच्चे को असुविधा महसूस होती है, डोरियां रहने से बच्चे को आराम मिलता है, चुभता उगता नहीं, आराम से खोला जा सकता है और कपड़े को निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चे के प्रथम शिक्षक हैं। ऑप्शन ए है भाई बहन, ऑप्शन बी है माता पिता, ऑप्शन सी है रिश्तेदार, ऑप्शन डी है दोस्त। तो बच्चों के प्रथम शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिभावक को बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहिए। ऑप्शन ए है मात्रात्मक समय, ऑप्शन बी है गुणात्मक समय, ऑप्शन सी है दूरी बनाकर, ऑप्शन डी है अत्यधिक समय। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा,
अभिभावक को बच्चों के साथ गुणात्मक समय व्यतीत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुनियादी कौशल विकास के लिए अभिभावक को चाहिए। ऑप्शन ए है अत्यधिक दबाव डालना, ऑप्शन बी है दबाव न डालना, ऑप्शन सी है कठोर अनुशासन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुनियादी कौशल विकास के लिए अभिभावक को बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का सबसे सही तरीका है। ऑप्शन ए है खेल खेल में, ऑप्शन बी है कठोर अनुशासन द्वारा, ऑप्शन सी है मारकर, ऑप्शन डी है नकल करके। तो सीखने का जो सबसे सही तरीका होता है वो खेल खेल में सीखना होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छे संरक्षक एवं अध्यापक होते हैं। ऑप्शन ए है माता पिता, ऑप्शन बी है रिश्तेदार, ऑप्शन सी है दोस्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अच्छे संरक्षक एवं अध्यापक कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। ये 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, केवल इसके सेंटेंस में चेंज हुआ है, बाकी ऑप्शन वही है। अगला प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है इंडोर गेम, ऑप्शन बी है आउटडोर गेम, ऑप्शन सी है मोबाइल गेम, ऑप्शन सी है कंप्यूटर गेम। तो शारीरिक विकास के लिए सबसे अच्छा जो गेम होता है वो आउटडोर गेम होता है, जो घर के बाहर बच्चों के द्वारा खेला जाता है। अगला है, जेम्स के अनुसार अभिभावक सम्मेलन का उपागम है। ऑप्शन ए है गैर सम्मेलन उपागम, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष उपागम, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अभिभावक सम्मेलन का स्वरूप है। ऑप्शन ए है सामाजिक सम्मेलन, ऑप्शन बी है दूरभाष सम्मेलन, ऑप्शन सी है इच्छित सम्मेलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट अभी आंसर नहीं मिला है। अगर इसका फर्स्ट चांस की बात की जाए तो सबसे पहले ये 1870 के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की बात की गई है, तो ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं, 1964 के आसपास की गई थी। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षण की विधि है। ऑप्शन ए है समूह सभा विधि, ऑप्शन बी है दृश्य श्रव्य विधि, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत संपर्क विधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अभिभावक शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है ये सभी हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक बाल्यावस्था में लगभग औसतन वजन होता है। ऑप्शन ए है लगभग 15 से 19 किलो, ऑप्शन बी है लगभग 20 से 30 किलो, ऑप्शन सी है लगभग 25 से 30 किलो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में लगभग औसतन वजन कितना होता है? तो 15 से 19 किलो के बीच में होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग होती है। ऑप्शन ए है 10 इंच, ऑप्शन बी है 20 इंच, ऑप्शन सी है 30 इंच, ऑप्शन डी है 35 इंच। तो जन्म के समय जो शिशु की लंबाई होती है वो 19 से 20 इंच के बीच में होती है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा दूसरों से भिन्न होता है, कारण? ऑप्शन ए है वातावरण, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है वातावरण एवं वंशानुक्रम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बच्चा दूसरे से भिन्न क्यों होता है? ये वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में मोटापे का कारण है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट कम, ऑप्शन बी है प्रोटीन अधिक, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट अधिक प्रोटीन कम, ऑप्शन डी है प्रोटीन अधिक कार्बोहाइड्रेट कम। तो इसमें जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट अधिक और प्रोटीन कम, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का प्रथम स्थायी दांत आता है लगभग। ऑप्शन है 5 से 7 वर्ष में, 2 से 4 वर्ष में, 3 से 10 वर्ष में, 1 से 4 वर्ष में। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 से 7 वर्ष के बीच में बच्चों के स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में सामान्य बीमारियां हैं। ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप कैंसर, ऑप्शन बी है पेट संबंधी रोग, ऑप्शन सी है खांसी बुखार पेट दर्द, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था में जो सामान्य बीमारियां हैं वो खांसी बुखार पेट दर्द है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वशाला अवस्था तक आदर्श आयु है। पूर्वशाला अवस्था एक आदर्श आयु है कौशल विकास की कारण। तो जो पूर्वशाला अवस्था एक आदर्श आयु है कौशल विकास के कारण, मतलब किस कौशल विकास के कारण? ऑप्शन ए है शरीर लचीला होता है, ऑप्शन बी है बच्चा आकर्षित होता है, ऑप्शन सी है सामाजिक होता है, ऑप्शन डी है आज्ञाकारी होता है। तो ये कौशल सीखने की आदर्श आयु होती है क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है वो सामाजिक होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है स्वयं स्नान करना, ऑप्शन बी है स्वयं तैयार होना, ऑप्शन सी है स्वयं खाना खाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वयं सहायता में ये सभी कौशल आते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बच्चा यदि घर में अभिभावक की मदद करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है स्वयं सहायता, ऑप्शन बी है सामाजिक सहायता, ऑप्शन सी है खेल कौशल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उसमें जो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो सामाजिक सहायता होगा, क्योंकि जब कोई बच्चा समाज में या कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो वो एक दूसरे की सहायता करता है, तो वो सामाजिक सहायता के अंतर्गत आता है। खेल कौशल में व्यक्ति खेल से संबंधित जो भी गुण होते हैं या फिर योग्यता होती है दक्षता होती है उसमें कुशल हो जाता है, तो वो खेल कौशल कहलाता है। स्वयं सहायता में जब वो अपने कार्यों को स्वयं करता है तो वो स्वयं सहायता के अंतर्गत आता है। इसलिए जो इसमें अभिभावक की मदद कर रहा है, किसी की मदद करना क्या हो जाता है एक सामाजिक गुण होता है, इसलिए सामाजिक सहायता ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका या सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा विकास में कौन से खेल सहायक होते हैं? जो बच्चे होते हैं उनके भाषा विकास में कौन से खेल सहायक होते हैं? तो ऑप्शन ए है नाटकीय खेल, ऑप्शन बी है दीवा स्वप्न, ऑप्शन सी है ब्लॉक से खेलना, ऑप्शन डी है बाह्य खेल। तो बच्चों के भाषा विकास में जो नाटकीय खेल होते हैं वो अधिक सहायक होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पीच एक प्रकार का कौशल है। ऑप्शन ए है शारीरिक गत्यात्मक, ऑप्शन बी है गत्यात्मक मानसिक, ऑप्शन सी है शारीरिक मानसिक, ऑप्शन डी है सामाजिक गत्यात्मक। तो इसमें जो स्पीच एक प्रकार का कौशल है ये आपका शारीरिक मानसिक कौशल है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वशाला में भाषा होती है। ऑप्शन ए है सामाजिक केंद्रित, ऑप्शन बी है आत्म केंद्रित, ऑप्शन सी है परिवार केंद्रित, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवार केंद्रित होती है, पूर्वशाला में जो भाषा होती है वो परिवार केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है पूर्वशाला में काल्पनिक अनुभव के सामान्य रूप हैं। ऑप्शन ए है काल्पनिक मित्र, ऑप्शन बी है काल्पनिक बीमारी, ऑप्शन सी है निर्जीव वस्तुओं में प्राणी गुण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पूर्वशाला में काल्पनिक अनुभव के सामान्य जो रूप होते हैं वो ज्यादातर देखे जाते हैं कि बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मक विकास के लिए अभिभावक को चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों में दबाव कम डालना, ऑप्शन बी है पारिवारिक निर्णय में भाग लेना, ऑप्शन सी है हल्का अनुशासन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सही अनुशासन पद्धति है। ऑप्शन ए है प्रभुसत्तात्मक, ऑप्शन बी है प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी है खुली छूट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही अनुशासन की पद्धति होती है वो प्रभुसत्तात्मक न होकर के प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिंगर फूड से तात्पर्य ऐसे भोजन से होता है। ऑप्शन ए है
भोजन छोटे टुकड़े में हो, ऑप्शन बी है भोजन तरल हो, ऑप्शन सी है भोजन खिचड़ी जैसा हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिंगर फूड से तात्पर्य ऐसे भोजन से होता है जिसको बच्चा अपनी अंगुलियों से उठा करके खा सकता है। तो इस तरह के भोजन में भोजन के छोटे टुकड़े आते हैं। भोजन छोटे टुकड़े में हो तो उसको हम फिंगर फूड कहते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वह समय उनके लिए कैसा होता है? आरामदायक होता है, मुश्किल वाला होता है, मज़ेदार होता है, दुखों से भरपूर होता है? तो वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है और दुखों से भरपूर भी हो सकता है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है इसलिए क्योंकि इसमें दाँत निकलने पर दर्द भी होता है, उनको बुखार भी हो जाता है। तो आप इसमें मुश्किल वाले के साथ भी जा सकते हैं, दुःख से भरपूर वाले के साथ भी हो जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वीनिंग का अर्थ है? ऑप्शन ए है स्तनपान करवाना, ऑप्शन बी है स्तनपान छुड़ाना, ऑप्शन सी है माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाना देना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें जो वीनिंग का अर्थ होता है वो स्तनपान छुड़ाना होता है, इसलिए बी ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशक्रिय खेल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है कार्टून देखना, ऑप्शन बी है किताब पढ़ना, ऑप्शन सी है कंप्यूटर गेम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अशक्रिय खेल के अंतर्गत ये सभी आते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पनात्मक खेल से विकास होता है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कल्पनात्मक खेल खेलने से बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है वो अच्छे ढंग से होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है, अभिभावकों की मनोवृत्तियों से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है अधिक कठोर माता पिता, ऑप्शन बी है पक्षपात करने वाले माता पिता, ऑप्शन सी है अति संरक्षण देने वाले माता पिता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों को वही विषय लेने दें। ऑप्शन ए है जो आपको पसंद हो, ऑप्शन बी है जिसमें बच्चे की रुचि हो, ऑप्शन सी है जो उसका दोस्त पढ़ता हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे को वही विषय लेने देना चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि बच्चे की रुचि नहीं है, माता पिता अपने मन से उनको विषय दिलवा दे रहे हैं जिसके कारण उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और अच्छा परिणाम नहीं आएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अभिभावक शिक्षा दर्शन में दार्शनिक विचारधाराएं हैं। ऑप्शन ए है यथार्थवाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है आदर्शवाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अभिभावक शिक्षा दर्शन में दार्शनिक विचारधाराएं हैं, ये सभी हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा 2023 सेकंड सेमेस्टर का जो एमसीक्यू वाला पेपर आया था, सॉल्व पेपर। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।